खबर के साथ आपको रूबरू करवा दें। कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच शुरू हुई माता खीर भवानी यात्रा। जम्मू से कश्मीरी पंडित कश्मीर के लिए हुए रवाना। जगती से 2500 श्रद्धालुओं ने तुलमुला के लिए प्रस्थान किया। मंगलवार 3 जून की शाम को संपन्न होगा खीर भवानी मेला। बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू के हवाले से, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच माता खीर भवानी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। जम्मू से कश्मीरी पंडित कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। जगती से 2500 श्रद्धालुओं ने तुलमुला के लिए प्रस्थान किया है। मंगलवार 3 जून की शाम को खीर भवानी मेला संपन्न होगा। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्याप्त भय के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कश्मीर में प्रतिष्ठित माता खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और कई कश्मीरी पंडित सहित तीर्थयात्रियों ने अटूट आस्था व्यक्त की है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि उनकी भक्ति को कम नहीं कर सकता कोई भी हमला। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में स्थित तुलमुला में प्रतिष्ठित खीर भवानी मंदिर में वार्षिक खीर भवानी मेला 3 जून को शुरू होगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वार्षिक तीर्थ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और रसद व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच माता खीर भवानी यात्रा का आरंभ हुआ है। जम्मू से कश्मीर पंडित कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। जगती से 2500 श्रद्धालुओं ने तुलमुला के लिए प्रस्थान किया है। मंगलवार 3 जून की शाम को यह खीर भवानी मेला संपन्न होगा। रुक करेंगे हमारे साथ संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, जिस तरीके से साफ तौर पर शुरुआत मेले की हो चुकी है और आज यात्री रवाना हुए हैं खीर भवानी माता मंदिर के लिए, तो व्यवस्थाएं किस तरह से थी और कौन कौन से पड़ाव रखे गए हैं और ये यात्रा कब श्रीनगर पहुंचेगी? देखिए, खीर भवानी यात्रा की बात करें तो हर साल जो है ज्यादातर कश्मीरी पंडित इस मेले का जो है वो इंतजार करते हैं और आज सुबह तड़के ही करीबन 6 बजे डिवकॉम जम्मू के द्वारा जो है वो हरी झंडी दिखाई गई और करीबन 60 गाड़ियां थी जिनमें करीबन जो है वो 2500 यात्री थे और बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे के करीब जो है वो गांदरबल जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और 3 जून को जो है वो मेला संपन्न होगा। देखिए, इस तरह यात्रा की अगर मैं बात करूं तो सुबह सवेरे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी पुख्ती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था का जो है वो पूरी तरीके से इंतजाम किया गया था और वहीं पर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए रिलीफ कमिश्नर के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो है वो पूरी तरीके से हर एक यात्री को जो है वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है और साथ ही साथ वहां पर तमाम लोगों के द्वारा जो है वो उन्हें यहाँ से रुखसत किया गया और वो करीबन 2 दिन में जो है वो करीबन 2 से 3 बजे जो है वो गांदरबल पहुंचेंगे और उसके बाद 3 जून को ये मेला जो है वो संपन्न होगा। इस खीर भवानी माता की बात करें तो आप देखिए बड़ी आस्था है और हर कोई यानी कि कश्मीरी पंडित हर साल इंतजार करता है और बाहर से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, माता के दर्शन करते हैं और पूजा पाठ जो है वो की जाती है और धूमधाम से इस मेले को, इस पावन दिन को जो है वो मनाया जाता है। शिल्पा, एक सवाल हो रहेगा मेरा, जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के बाद और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ये यात्रा जो है रवाना की गई है और सिर्फ राज्यों से ही नहीं, यूटी से ही नहीं लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाहरी राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और माता खीर भवानी के दर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जिलों से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कैसा माहौल देखा जा रहा है इन श्रद्धालुओं के बीच में? तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि उत्साह पूरा है। जी देखिए, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये यात्रा की अगर बात करें तो श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्साहित जो है श्रद्धालु नजर आए, उत्सुकता जो है, एक्साइटमेंट जो है वो काफी ज्यादा नजर आई क्योंकि हर साल आम जनता हो या फिर जो कश्मीरी पंडित है, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों का जो है ये यानी कि इसके साथ आस्था जुड़ी हुई है तो हर कोई जो है वो इसका इंतजार करते हुए नजर आते हैं इस मेले का। और साथ ही साथ जिस प्रकार से श्रद्धालु का ये कहना था, एक श्रद्धालु का क्या बल्कि हर कोई कश्मीरी पंडित अभी भी कहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि आप देखिए पहलगाम टेरर अटैक जो है वो बहुत बड़ी आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित कहते हुए नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार उन्हें वहां पर जो है वो कश्मीर में जो है वो बताया जाए, कश्मीर में उन्हें जो है वो वापस अपने घर जो है वो पहुंचाए। तो हर कोई इस समय आप देखेंगे श्रद्धालु में काफी ज्यादा आस्था, श्रद्धालु में काफी ज्यादा उत्सुकता जो है वो इस समय नजर आ रही है। शिल्पा, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरह से सफल आयोजन इस यात्रा का कितना सही रहेगा आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि एक संदेश जो है पूरे देश के नाम जाएगा ये सफल आयोजन के बाद। बढ़ चढ़कर यहाँ पर श्रद्धालु हिस्सा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं।
देखिए 2500 के करीब श्रद्धालु को जो है वो जम्मू से रुखसत किया गया है और वो गांडरबल जो है वो पहुंचेंगे खीर भवानी माता के मंदिर में। और देखिए पूरी तरीके से हर एक फैसिलिटी यहाँ पर जो है वो दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुबह सवेरे जम्मू के नगरोटा में देखने को मिली और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर आप देखेंगे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन 2500 श्रद्धालु को जो है वो गांडरबल तुलमुल माता के मंदिर में जो है वो पहुंचाया जाएगा। और इससे जिस प्रकार से आपने संदेश की बात की है तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संदेश भी जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से खीर भवानी माता की जो यात्रा है वो रवाना हुई और अमरनाथ यात्री जो इस समय काफी ज्यादा उत्साहित यानी कि एक्साइटेड है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो उनमें भी एक पॉजिटिव संदेश जो है वो इस यात्रा से जरूर जाएगा। धन्यवाद शिल्पा, पूरी जानकारी साझा कर लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 3 जून को ये मेला संपन्न होगा। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चमलियाल लिए चलते हैं, जहां भारत पाक सीमा पर 26 जून को लगेगा बाबा चमलियाल का मेला। बड़ी खबर, दोनों ओर रहता है बाबा चमलियाल मेले का बेसब्री से इंतजार। सामू प्रशासन जुटा बाबा चमलियाल मेले की तैयारी में। बाबा चमलियाल मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। भारत पाक सीमा पर 26 जून को लगेगा बाबा चमलियाल का मेला। दोनों ओर रहता है बाबा चमलियाल मेले का बेसब्री से इंतजार। सामा प्रशासन छूटा है बाबा चमलियाल मेले की तैयारी में और बाबा चमलियाल मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। चमलियाल मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन ने मेले के लिए विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को सजाया और तीर्थयात्रियों के लिए भी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से ये मेला शुरू होगा और कितनी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से वहां पर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। साज सजावट जो है वो पूरे तरीके से उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और बाबा चमलियाल का मेला, दोनों तरफ इसकी आस्था जुड़ी हुई है, पर भारत पाक तनाव के बीच में कितना फर्क पड़ता है। और बहुत देर पहले से ही ये प्रथा खत्म हो चुकी थी। शक्कर और शरबत जो भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता था, पाकिस्तानी रेंजर्स को लेने आते थे, तो वो प्रथा नहीं रही है, वो बंद कर दी गई है। और ये फैसला भी भारत सरकार का था। 2018 में ये फैसला लिया गया था जब पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवानों को गोली मारी थी, वो शहादत हुई थी 4 जवान। तब से शक्कर शरबत का देने का सिलसिला बंद कर दिया गया था। भारत सरकार का ये बड़ा फैसला। सबके बीच में, भारत पाक तनाव के बीच में 26 जून को बाबा चमलियाल मेला लगेगा। दोनों तरफ इस मेले को लेकर बेसब्री से इंतजार रहता है। सांबा प्रशासन चमलियाल मेले की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है और बाबा चमलियाल मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे जुड़ गया। ऋषि, साफ तौर पर 26 जून को बाबा चमलियाल का मेला का आयोजन होगा, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और क्या क्या इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और किस तरह की एडवाइजरी दी गई है? देखिए, बिल्कुल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला वार्षिक बाबा चामलियाल जी का मेला, जो कि बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर लगने जा रहा है, 26 जून को लेकर तारीख जो वो डिसाइड की गई है कि 26 जून जो कि इस महीने का जो आखिरी वीरवार होगा, तो उस दिन ये मेला जो है वो लगेगा, जिसको लेकर तैयारियां जिला प्रशासन सांबा कैंट पर देखें तो यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ साथ जो बाबा चामलियाल मैनेजमेंट कमेटी है उनकी तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उसी के साथ साथ बीएसएफ भी इस मेले की तैयारियों में जो है वो अपनी शिरकत करती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सांबा जिला की रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 0 लाइन पर ये बाबा चामलियाल जी का देवस्थान स्थित है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और एक श्रद्धा का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से इस बार ये मेला होने जा रहा है, इससे पहले जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला, पाकिस्तान ने जो हिमाकत करने की कोशिश की, उससे पहले अगर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बात करें तो जिससे पूरा देश गुस्से में था, उसके बाद भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए और उसके बाद सेना को छूट दी, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाकर जो वो एयर स्ट्राइक की है भारतीय सेना ने और तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद पाकिस्तान ने जो हिमाकत करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया है भारतीय सेना ने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेले को लेकर बात करें तो मेले के ऊपर इसका कोई असर जो वो पड़ने वाला नहीं है। जो बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर आने वाले श्रद्धालु वो यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि इसकी एक मान्यता खास है। वो किस तरह से यहाँ की शक्कर और शरबत को लेकर बात करें, जो कि स्किन एलिमेंट का काम करता है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी को चर्म रोग है तो वो यहाँ पर परहेज करता है, वो व्यक्ति यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकता है, वो शक्कर का लेप करता है यानी मिट्टी का लेप करता है। उसके बाद जो शरबत, जो वहाँ का जल है
उसके साथ स्नान भी करता है, वो जल पीते भी हैं लोग। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इससे पहले इन दोनों चीजों का आदान प्रदान जो वो किया जाता था, जब भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इस मेले में शिरकत करता था। लेकिन 2018 से पहले जो हालात बने थे, जिसमें पाकिस्तान ने यहाँ पर हमारे जवानों को शहीद कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से इस मेले को लेकर बाइकआउट कर दिया। मुझे याद है वो 2017 का वो मेला बाबा चामलियाल जी का, जब दोनों तरफ से लोग यहाँ पर आए थे, हम उस मेले में जब पहुंचे थे तो काफी भव्य मेला था। लेकिन उसके बाद जो चादर वहां से आती थी, तो इन रिटर्न यहां से पाकिस्तान शक्कर और शरबत लेकर जाता था। वो प्रथाएं जो वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक है नहीं। जो पाकिस्तान ने घिनौनी हरकतें हर बार जो वो करने की कोशिश की है, इसलिए पाकिस्तान को पूरी तरह से बाइकआउट करना ही सही रहेगा। ये भारत सरकार ने फैसला जो पहले ही कर लिया था। लेकिन अब जब आने वाली आगामी 26 जून को लेकर तैयारियां आती हैं, जिसमें जिला प्रशासन सांबा जो वो तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इदारा है बाबा चामलियाल जी के देवस्थान का, उसके आसपास की सिक्योरिटी हो या फिर नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी हो, उसे पुख्ता किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं कैसे बनानी है, इसी के साथ वहां पर लंगर की व्यवस्थाएं या फिर बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं वो कैसे देनी है, तमाम चीजें जो है ये मेन पार्ट रहेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन सांबा जो वो तैयारी कर रहा है। मैनेजमेंट कमेटी वहां की वो लगातार प्रशासन के संपर्क में है और वहां पर तैयारियां शुरू भी कर दी गई हैं। अब देखना है कि जो मेला, भव्य मेला हर बार हमें देखने को मिलता था, तो इस बार जो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है, जो श्रद्धालुओं का आना है, वो किस तरह से लगेगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी के साथ बाबा सिद्ध गौरिया जी के मेले को लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये दो अहम मेले जो वो रहने वाले, लेकिन इसमें अहम मेला जो कि सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला बाबा चामलियाल जी का वार्षिक मेला, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने जोरों शोरों से शुरू कर दी है। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह प्रशासन ने कमर तो कस ली है, पर कहीं ना कहीं इस मेले को लेकर, क्योंकि आबी से सटा इलाका है, तो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती कहीं ना कहीं होगी। सुरक्षा बलों की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर देखा जाता है कि बुलेट प्रूफ जो शीट्स हैं वहां पर लगाई जाती हैं, जहां मेला की बैक लगता है उसके बैक साइड पे, तो वो इंतजाम किस तरह से वहां पर कर रखे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से भारत पाक तनाव बना था, अभी की भारत पाक के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने नाकाम जो इरादे हैं जो पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश फिर से करेगा, तो एक चुनौती रहेगी। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान यकीन के लायक है नहीं, और पाकिस्तान ने कई बार काराना हरकत की है। यहीं पर बाबा चामलियाल जी का जो देवस्थान है, इसी के पास पाकिस्तान ने हमारे 2018 में जवानों को शहीद कर दिया था। तो पाकिस्तान जो लगातार काराना हरकतें करने की कोशिश करता है, तो सिक्योरिटी चैलेंज जरूर है, लेकिन बीएसएफ जो कि देश की सीमाओं की रक्षा लगातार बखूबी कर रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रहकर बीएसएफ जो वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। और बीएसएफ ने एक उदाहरण पेश किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यहाँ पर बीएसएफ ने भी पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इसी के साथ पाक रेंजर्स को मार गिराया, पाकिस्तान का जो सर्विलियंस और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी ध्वस्त कर दिया। और इसमें अहम भूमिका निभाई बीएसएफ के जवानों के साथ साथ हमारी महिला बीएसएफ जवानों ने, जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो वो किए गए हैं, पहले भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, लेकिन अब जब हालातों को हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में बढ़ोतरी जो वो जरूर की जाएगी, यानी जो नफरियां हैं उन्हें उनकी तैनाती डबल कर दी जाएगी। ये तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रही बात मेले को लेकर, तो मेला जिस तरह से भारत में लगता है वैसे ही मेला जो पाकिस्तान में लगता है। बताया जाता है कि जो बाबा चामलियाल जी हैं, ये बाबा दलीप सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं। धन्यवाद ऋषि, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से ऋषि हमारे साथ जुड़े थे, और आईबी सड़ा इलाका है, बाबा चामलियाल का मेला लगेगा 26 जून को, तो श्रद्धालुओं में उत्सुकता हमेशा रहती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डोडा की। डोडा ये चलते हैं जहाँ जिला डोडा के भरेसा का चांटी इलाका आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। सड़क और पुल न होने के कारण इस इलाके के 5 गाँवों को लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर बीमार और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चे और ग्रामीण रास्ता ना होने के कारण अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल की ओर जा रही हैं। कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस इलाके के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाई। रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अर्जुन ठाकुर हमारे जुड़ गया। अर्जुन, साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां की हालत, तो आखिर प्रशासन तवज्जो क्यों नहीं देता?
क्यों नहीं इनकी सुनवाई कहीं पर होती? कोई सुनवाई करने के लिए इनका प्रतिनिधि जाता भी है या नहीं? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ चांटी भलेसा की नहीं, बल्कि हम अन्य क्षेत्रों से भी कई बार गुलिस्तान के माध्यम से इस प्रकार की भलेसा से खासकर ऐसी तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं, जहां पर स्कूली बच्चे हों या आसपास के ग्रामीण लोग हों, उन्हें किस प्रकार की जो है व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से जो चरमराई व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं आप देखें कि जहां पर बच्चों को आज भी 21वीं सदी में जो है एक पुल का जो है वो इनके लिए प्रबंध नहीं है, यहाँ पे इनके लिए सड़क का प्रबंध नहीं है। और ये चांटी भलेसा एक भलेसा की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पर 5 रेवेन्यू विलेज हैं और अभी भी कई सारे गांव जो हैं इस नाले के ऊपर से जो है क्रॉस करते हैं। इस पुल का यहाँ पर पुल ना होने की वजह से आप देखें तस्वीरें साफ बयां करती हैं किस प्रकार से बच्चे जो हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो है इस नाले को क्रॉस करते हैं। और जब भारी वर्षा होती है तो कई दिनों तक बच्चे जो हैं वो स्कूल भी नहीं आ पाते हैं। तो ये व्यवस्था कहीं न कहीं प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास स्थानीय ग्रामीणों का भी रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी इसको अनदेखा किया गया है। और दूर दराज इलाका है और यहाँ से जो है एक खवास नामक इलाका है, जहाँ पर एसटी आबादी बस्ती और जो सीजनली जो हमारे एसटी तबके के लोग होते हैं, जो उस पहाड़ी इलाकों की तरफ अपने माल मवेशियों को लेकर के जाते हैं और वो भी इसी रास्ते से पार करके इसी को क्रॉस करते हुए जो है वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन व्यवस्था कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है प्रशासन पर और वहाँ के जो लीडरशिप पर कि किस प्रकार से इन लोगों को जो है अंधकार में रखा गया है। और एक छोटा सा पुल जो है नाले पर, उसका निर्माण अभी तक यहाँ नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क का निर्माण यहाँ पर सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है जिस तरीके से ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि आप कह रहे हैं कि मवेशी भी यहाँ से गुजरते हैं। मवेशी आखिर कैसे चढ़ते हैं यहाँ से? मतलब कि इतनी ज्यादा बेरुखी प्रशासन की क्यों है आखिर? क्या कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है? किसी अधिकारी से, प्रशासन से बात की गई है? और कितना आबादी वाला इलाका है ये? जी जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि ये भलेसा की एक सबसे बड़ी पंचायत है, 5 रेवेन्यू विलेज 3000 से ज्यादा की आबादी कट ऑफ है यहाँ पर इस समय। और प्रशासन तक जरूर इस बात को लोगों द्वारा भी पहुंचाया गया और हमारे द्वारा भी हमने भी इसको टेक ऑफ किया है वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ, जिन्होंने हमें जरूर आश्वासन दिया है कि हम इस रास्ते को 1 सप्ताह के अंदर फिलहाल टेम्परेरी इसको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है किसी प्लान में इस पुल का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। उम्मीद हमें जरूर है कि गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से जब ये खबर भी चलेगी और प्रशासन तक इस बात को दोबारा से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम से, और यहाँ के लोगों को सौगात मिलेगी कि यहाँ के बच्चे खासकर और जो माल मवेशी यहाँ से और जो बुजुर्ग जो खास करके जो बीमार महिलाएं जो इस रास्ते को क्रॉस करते हुए जो है अस्पताल की तरफ आती है, क्योंकि जो यहाँ से हॉस्पिटल भी वो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से किस प्रकार से लोगों को आना पड़ता है और मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये रास्ते बताते हैं। और उम्मीद है प्रशासन ने जरूर ये आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में इसको जल्द ठीक किया जाएगा। फिलहाल इसको टेम्परेरी रिस्टोर करने की भी जरूरत है, क्योंकि बच्चे इस समय खास करके जो है बहुत ही मुश्किलातों से इस रास्ते को पार कर रहे हैं और दुर्घटना होने के बहुत सारे चांसेस हैं। लगातार वहाँ इस इलाके में बारिशें हो रही हैं और इस बारिशों के माहौल में जो है बच्चों को जो है बहुत सारी मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। जी धन्यवाद अर्जुन, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आखिर जिस तरीके से साफ तस्वीरें ये बयान कर रही थी, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब आश्वासन तो मिला है कि टेम्परेरी इसको ठीक किया जाएगा, पर इसको परमानेंटली किस तरह ठीक किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बढ़ते हैं आगे, ईद को लेकर बात कर लेते हैं। ईद के त्यौहार को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते टोडा में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच में जुट गया है, जहां गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई का निरीक्षण भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं। डोडा में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान जारी है और अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। कई दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन भी बरामद किया गया है और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने नियमों का पालन न किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। ईद के त्यौहार को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते डोडा में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। म्युनिसिपल काउंसिल खाद्य पदार्थ की दुकानों की जांच में जुट गया है, जहां गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई की निरीक्षण भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं। डोडा में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान जारी है और अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। कई दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन भी बरामद किया गया है और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ डोडा से जुड़ गया है। वसीम, साफ तौर पर एक्शन में तो प्रशासन आया है, तो ये एक्शन कहाँ पे
हो रहा है, और खासतौर पर पॉलीथीन की बात की जाए तो पॉलीथीन को जब्त जरूर किया गया है, पर उसका आना बंद क्यों नहीं होता? और जहां पे ट्रैफिक की बात आती है तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल साहिल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कौंसिल एक्शन मोड में, जिला डोडा की हम बात करें, एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, जहां पे कुछ दिन के बाद ईद आने वाली, उसी को लेके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी देखी जा रही, जिन जिन लोगों ने फुटपाथ को कवर किया हुआ है और खास करके रेस्टोरेंट शॉप्स के ऊपर को चेक किया जा रहा है कि कोई गलत चीज ये तो नहीं बेच रहे हैं, जो सामान खास करके बेचने का है, जो खरीदो फरोख्त ईद के दिन करते हैं, ईद से कुछ दिन पहले करते हैं, वो सारी क्वालिटी चेक की जा रही है ताकि लोगों को कोई भी दुश्वारी, कोई भी परेशानी ना आए, ना ही कोई कंप्लेंट इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को सुनने को मिले। और कल भी हमने देखा पूरे दिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, साथ साथ में म्युनिसिपल काउंसिल की टीम है, म्युनिसिपल काउंसिल के सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव जो डोडा है यासिर हुसैन वाने, उनकी तरफ से ये ड्राइव चलाई गई। देखा गया कि शहर के अंदर क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, जहां पे ईद कुछ दिन के बाद आने वाली है। और इस चीज में साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज में ये देखा जाता है कि मुनाफाखोरी कुछ शॉप्स के ऊपर करते हैं, इन दिनों का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, चालान किए गए। और खास करके जहां पे आपने कहा कि फॉयल, ये जो पॉलिथीन जहां से आता है, वह पॉलिथीन को लेके जो है एक बड़ी ड्राइव चलाई गई, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी थे और उनको डायरेक्शन दी गई कि अगर आप ये लोग इस तरह का काम करेंगे, यानी कि शॉप्स के पर अगर इस तरह का उल्लंघन करेंगे तो आने वाले टाइम में बड़ी से बड़ी कार्रवाई। इस तरह की ड्राइव लगातार जब तक ईद रहेगी तो लगातार जारी रहेगी। जी, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम है, वो व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा? देखिए कदम तो जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर मैं ये कहूं कि जो ट्रैफिक पुलिस है डिफंक्ट डोडा के अंदर हो चुकी है, फेल होती हुई देखने को मिल रही है। कल लगभग 2 से 3 घंटे जिला डोडा के अंदर हर इलाके से यही खबर थी कि ट्रैफिक जैम रहा, जिसमें एम्बुलेंसेस खड़ी रही, परेशान लोग काफी ज्यादा, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान रहे, जो अपने स्कूल से घरों की तरफ जा रहे थे, उनकी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। स्कूली गाड़ियां हमने देखी सड़कों पे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जरूर इस पे कदम उठाए, मगर ये कदम बार बार उठाना चाहिए। और ये जो ग्रीवेंस लोगों की है, जो परेशानी लोगों की है, ये लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको हटाने के लिए कोई बीच का रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन ने ढूंढना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खबर के बाद असर भी होगा, और जहां पे कल हमने खबर दिखाई थी उसका असर भी डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था। जी वसीम, ईद का त्यौहार अब नज़दीक ही है, तो अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो पहले क्यों ना ये कार्रवाई की जाती है? जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट मिली तो उनके चालान भी किए गए हैं लोगों के, तो ये पहले ही चेकिंग जो है अभियान पहले ही चलाया जाना चाहिए क्या, या फिर समय समय पर ये अभियान चलाए जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। जब दिवाली या इस तरह की होली, कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, यानी कि बड़ा कोई त्योहार होता है, तो उसके लिए कदम उठाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि लगातार रेगुलर बेसिस पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी पर्पस के लिए बनाएंगे कि वो शहर के अंदर विजिट करें, जो मुनाफाखोरी लोग करते हैं या जो मुलवसी जिन लोगों की होती है, जो अलग दूध में पानी मिलावट करते हैं, तो ऐसे लोगों पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर कार्रवाई नहीं होती है। पर्टिकुलर कुछ दिन चुन के रखते हैं, उन दिनों इनके ऊपर कार्रवाई होती है। या जो लोग फुटपाथ को कवर करते हैं, तो ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों ने अपील की कि आने वाले टाइम में इस तरह के कदम आप उठाएंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सकते हैं। जी वसीम, क्या कोई कुछ रेट्स लिस्ट जो है उनको फाइनलाइज किया गया है? देखिए जो रेट लिस्ट है वो कल, यानी कि मंडे को कल बाहर आएंगी। उसमें देखना होगा कि क्या लोगों की सहूलियत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए हैं। फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट या जो तहसीलदार डोडा है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया हुआ है पब्लिक के लिए, क्योंकि जहां पे हम देख रहे हैं कि महंगाई सड़ चढ़ के बोल रही है। दूसरी तरफ से अगर उनके ऊपर लोगों के ऊपर एक ठप्पा लगाया जाएगा, यानी कि हमने कल भी देखा कि मुनाफाखोरी कुछ लोग कर रहे थे, और मुनाफाखोरी करते करते कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो ये देखना होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन राहत की सांस लोगों को देती है ईद के लिए, या आज इस बार एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे या सरकार पे। ये देखने वाली बात होगी। कल जो फैसला लिया जाएगा, यानी जब कल रेट लिस्ट बाहर आएंगी, उसमें क्या होगा ये आने वाला टाइम बताएगा। जी एक आखिरी सवाल रहेगा, मुझे पॉलिथीन वाला सवाल मेरा अधूरा रह गया था कि पॉलिथीन आखिर पहुंचता कैसे है यहाँ तक, जब प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित पॉलिथीन आखिर पहुंचता कैसे है, उस पर कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जा रही है? देखिए साहिल, कल भी हमने देखा पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है अवेयर लोगों को कर रहा था, लोगों को अवेयरनेस स्कूल्स के अंदर जा रहा था, कॉलेज के अंदर जा रहा था,
देखना यह है कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे ज्यादा पॉलीथीन जिला डोडा या जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में बिकता है, तो वो आता कहाँ से? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुलवसी डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, क्योंकि अगर उनको पता है कि फैक्ट्री से इस तरह का काम होता है तो उनको फैक्ट्रीज को भी सीज करना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे मालिक जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं बताना चाहूंगा, जिला डोडा के अंदर कभी कभी इस तरह की ड्राइव चलती है, जैसे म्युनिसिपल कौंसिल ने तो एक बड़ा कदम उठाया, मगर पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता है। ना ही आप देखेंगे कि किसी शख्स को बड़े यानी कि बड़े नंबर के साथ, बड़े कुछ पॉलीथीन के उस ढेरी के साथ नहीं अरेस्ट किया गया या उसके ऊपर कार्रवाई की गई। एक धन्यवाद वसीम, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर ईद का त्यौहार कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है डोडा के अंदर भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।